नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए ये जो टॉपिक है गोरखपुर का, जिस पे हम लोग लगातार अलग अलग टॉपिक पे और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि किस तरीके से आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्टर यानी सिविल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस, जो कि मान लीजिए आप लेके बिल्डिंग वगैरह बनाने का टेंडर वगैरह डाल सकते हैं। तो देखिए इसका दो तरीका होता है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने जो लाइसेंस है आपका, यानी मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर हैं तो 5 साल के लिए आप सिविल में जो आपने डिग्री लिया है उसको बेस करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको जो है लाइसेंस मिल सकता है। उसमें आपका लाइसेंस का कॉपी आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जमा करना पड़ता है और उसके अगेंस्ट में वो लोग ट्रेड लाइसेंस देते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ये सब सारी चीज़ें लिख के मैन पावर का काम जो है आप कर सकते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। चाहे मैन पावर सप्लाई कीजिए या खुद बनाइए पेटी, जिसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं, या खुद मान लीजिए आप लेके उसको बिल्डिंग बनवाइए और टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी टेंडर निकलता है या गोरखपुर में कोई भी गोरखपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी टेंडर निकलता है तो आप उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने कंपनी के नाम से अपने कंपनी का डीएससी बनवा के आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके आप वो टेंडर फाइल कर सकते हैं और आपको मिलना आसान हो सकता है। ये तो उन लोगों के लिए है जो मान लीजिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर का सिविल का बीटेक किए हुए हैं और लाइसेंस या डिग्री है उनके पास। जिनके पास डिग्री नहीं है वो कैसे लाइसेंस लें, तो उनको किसी सिविल इंजीनियर को अपने अंडर में रखना पड़ता है, एज ए जॉब दिखाना पड़ता है कि वो उनका सारा काम देख रहा है और वो उनका काम कर रहा है, और उसी आदमी के जो सर्टिफिकेट होता है उसी को बेस करके उस एप्लीकेशन करके लाइसेंस मिलता है। तो अगर आप मान लीजिए सिविल इंजीनियर नहीं है और सिंपल आदमी है, दूसरा कोई काम करते हैं मगर पैसा है, तो आप किसी इंजीनियर को हायर कर सकते हैं जॉब पे, सैलरी पे, और उसके डिग्री के बेस पे आप लाइसेंस निकलवा के अपनी कंपनी का और फिर अपने काम को कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, हमेशा एक दो जो इस तरीके के लोग हैं उनको रखना पड़ता है, ताकि मान लीजिए कोई दूसरा चला भी जाए तो तीसरा आदमी रहे, ताकि आपका व्यापार कभी रुके नहीं, चलता रहे। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि सरकारें जब जब आएंगी तो कुछ ना कुछ हमेशा रिक्वायरमेंट, टेंडर और चीज़ें हमेशा निकलती रहेंगी। तो इसलिए हमेशा ही काम रहता है और हमेशा ही लोगों को काम मिलता है। और बहुत से लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, जैसे मान लीजिए मनरेगा का काम हुआ, पंचायती राज का काम हुआ, बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा आपको दिखेंगे कि बिल्डिंग वगैरह गांव में, सामूहिक भवन या स्कूल, इस तरह की चीज़ें बनी रही हैं। तो अभी इंडिया का ग्रोइंग पीरियड है और लगातार ये मेरे को लगता है कि 8-10 साल और ये मतलब बूम पे ही रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का चीज़। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम रहेगा आपको उतना ज़्यादा ही लाइसेंस हमेशा मिला करेगा और आपको काम मिला करेगा। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, छोड़िए मत। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो भी अप्लाई कीजिए, और अगर नहीं है तो किसी को अपने यहाँ जॉब पे रखिए फिर अप्लाई कीजिए। मगर अगर सही टाइम पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो 1-2 साल में अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो क्रेडेंशियल अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह या बड़े टेंडर भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 साल का क्राइटेरिया होता है। अब इसके लिए अगर ISO 14000 उद्यम या बाकी चीज़ों का लाइसेंस अगर आपको लगता है तो ये सारा लाइसेंस हम लोग बनवा के देते हैं गोरखपुर में। हम लोग का लखनऊ में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है और कोलकाता में। ये 3 जगह से हम लोग ऑपरेट करते हैं और किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो लाइसेंस है उसमें डील करते हैं और बनवा के हम लोग देते हैं और गाइडलाइन करते हैं, ताकि मान लीजिए आप अपना व्यापार कर पाएँ। तो अगर आप इच्छुक हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से साथ।